1700 विद्यार्थी या जो भी प्रवेशित विद्यार्थी हैं इकट्ठे कभी कॉलेज आ जाएं तो हम लोग उनको बैठाना तो ठीक है, हो सकता है खड़े भी ना कर पाए। कार्यालय स्टाफ हमारा बिल्कुल ना के बराबर है, ना हमारे यहाँ मुख्य लिपिक है, सारे पद स्वीकृत है, मुख्य लिपिक नहीं है, अकाउंटेंट नहीं है, यूडीसी नहीं है। सीएम शिवराज सिंह चौहान का गृह जिला होने के बाद भी यहाँ पर इतनी अव्यवस्थाएं कहीं ना कहीं बहुत बड़ा सवाल खड़ा करती है, क्या लगता है आपको? शासकीय महाविद्यालय कुरवाई में अव्यवस्थाओं को लेकर बोले प्रभारी प्राचार्य डॉक्टर ए.के. चतुर्वेदी। कॉलेज में व्याप्त विभिन्न समस्याओं को लेकर कही बड़ी बात। क्या नाम है सर आपका? मैं डॉक्टर ए.के. चतुर्वेदी। क्या समस्याएं आ रही है कॉलेज में? लगातार बच्चे शिकायत कर रहे हैं कि यहाँ पर काफी समस्याएं हैं। तो शासकीय महाविद्यालय कुरवाई में मेन समस्या जो है कॉलेज में है वो स्थानाभाव की समस्या है। हमारे पास कुल चार रूम बड़े और 4 रूम छोटे हैं और साथ ही साथ 3 संकाय में हमारा महाविद्यालय संचालित है। हमें मजबूरी में 1750 के करीब हमारे यहाँ विद्यार्थी अध्ययनरत हैं। हमें मजबूरी में 2 शिफ्टों में कॉलेज लगाना पड़ता है, सुबह 9 बजे से, और हमारी एक शिफ्ट 1-1:30 बजे खत्म होती है और फिर 10:30 के बाद हमारी विज्ञान संकाय की जो है शिफ्ट शुरू हो जाती है, वो 4-4:30 बजे तक चलती है। तो इसको लेकर आपने किसी वरिष्ठ अधिकारियों को अवगत नहीं कराया? ऐसी समस्या आ रही है यहाँ पर। सर, मैंने अभी कुछ ही दिन पहले चार्ज लिया हुआ है महाविद्यालय का प्रभार के रूप में, और बाकी मैं आपको एक चीज बता दूं कि पूर्व प्राचार्य जो कई वर्षों तक यहाँ रहे हैं उन्होंने शासन को भी अवगत कराया है, स्थानीय हमारे प्रमुख लोगों को भी अवगत कराया हुआ है, प्रस्ताव भी कई भेजे गए हैं, ऐसा उनका भी कहना था, रिकॉर्ड में भी देखा गया कि, लेकिन महाविद्यालय की स्थानाभाव की समस्या बिल्कुल दूर नहीं हुई। अगर हमारे 1750 विद्यार्थी या जो भी प्रवेशित विद्यार्थी हैं इकट्ठे कभी कॉलेज आ जाएं तो हम लोग उनको बैठाना तो ठीक है, हो सकता है खड़े भी ना कर पाए। इस तरह से जो जगह की प्रॉब्लम है, इसलिए हमें शिफ्ट के हिसाब से विद्यार्थियों को बुलाना पड़ता है। विद्यार्थियों को पूरा मार्गदर्शन जो हमारे यहाँ, अगर हम दूसरी बात बोलें, स्टाफ की भी, रेगुलर स्टाफ की वो बड़ी भारी कमी है। हमारे यहाँ केवल हमारे साथ में एक नियमित शिक्षक कार्यरत हैं जो जूलॉजी में है, और बाकी एक मैडम वो हमारे यहाँ है, वो लगातार मैटरनिटी लीव पे या अन्य अवकाश पे चल रही है। तो और बाकी 12 अतिथि विद्वान कार्यरत है। अतिथि विद्वान जो लेक्चर के लिए आते हैं, अपना लेक्चर दे रहे हैं, उन पे आप टोटल रिस्पॉन्सिबिलिटी जो एक परमानेंट स्टाफ मेंबर को हम लोग दे पाते हैं, दे सकते हैं समिति मेंबर के रूप में, वो अभी नहीं दे पा रहे हैं। इसके बाद भी वो लोग सहयोग कर रहे हैं, लेकिन महाविद्यालय की समस्याएं इतनी बढ़ गई हैं। और इसके साथ ही साथ एक चीज और हम आपको बताएं कि कार्यालय स्टाफ हमारा बिल्कुल ना के बराबर है, ना हमारे यहाँ मुख्य लिपिक है, सारे पद स्वीकृत है, मुख्य लिपिक नहीं है, अकाउंटेंट नहीं है, यूडीसी नहीं है। हमारे यहाँ कॉलेज के लिए अन्य चीजों में अगर हम देखें तो भृत्य की कमी है, चौकीदार नहीं है, और साथ ही साथ केवल एक फ्लोर में जो बिल्डिंग चल रही है वो किसी तरह हम लोग मिलजुल करके सामंजस्य से, और हाँ, विद्यार्थियों का किसी भी तरह नुकसान ना हो इसका पूरा ध्यान रखते हैं। हमारे टीचर्स भी ध्यान रखते हैं और हम लोग भी उस हिसाब से ध्यान रखते हैं। कभी कोई ऐसी बात आ जाए तो विद्यार्थी लोगों को एक्स्ट्रा क्लासेस भी लेकर के हम लोग उसको कोर्स को कंप्लीट कराते हैं। और हमारे यहाँ विगत वर्षों से हमने कई वर्षों का रिकॉर्ड भी देखा है, इस साल का भी ये रिजल्ट हमेशा अच्छा आता है, अच्छे 90% के आसपास रिजल्ट चल रहे हैं। लेकिन समस्याएं जो बरकरार हैं वे अगर समाधित हो जाए तो महाविद्यालय और अधिक प्रगति कर सकेगा। सीएम शिवराज सिंह चौहान का गृह जिला होने के बाद भी यहाँ पर इतनी अव्यवस्थाएं कहीं ना कहीं बहुत बड़ा सवाल खड़ा करती है, क्या लगता है आपको? सर, ये एक तो जिला मुख्यालय से दूरी थोड़ा सा इसका कारण हो सकती है, और बाकी मैंने जब से 6 माह से व्यवस्थाएं संभाली हैं, मैं पूरी कोशिश कर रहा हूं कि महाविद्यालय जो है ठीक प्रकार से संचालित हो, या महाविद्यालय की कमियां धीरे धीरे दूर हों, और थोड़ा सा स्थानीय स्तर से अगर और अधिक रूप में हमें सहयोग मिले प्रशासन का भी, तो हो सकता है कि महाविद्यालय जल्दी ही और अच्छी गति से आगे बढ़ने लगे। यहाँ पर वर्तमान में भारतीय जनता पार्टी के ही विधायक हैं, जन भागीदारी समिति के भी अध्यक्ष हैं, जो भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता हैं, आपने उनसे इस बारे में अवगत नहीं कराया क्या? नहीं, उनसे हमारी बातचीत हुई है, वो आए भी हैं कॉलेज में, उन्होंने खुद कॉलेज की समस्याएं देखी हैं, और कॉलेज के हमारे जो सेमिनार वगैरह हुए उसमें भी आए हैं। वो उनको मालूम है कि कॉलेज की ये समस्याएं हैं, और उनका भी पूरा हमें आश्वासन पूरा है कि इन समस्याओं को हम धीरे धीरे दूर करेंगे, ठीक करेंगे। अभी कुछ समय
और भी उन्होंने समिति का भी पूरा गठन कर दिया है। हाल ही में अब हम आशान्वित हैं कि जन भागीदारी समिति की हम बैठक करके उस समस्याओं को उसमें हल करने की प्रयास करेंगे और बाकी हम स्थानीय स्तर से और शुभचिंतकों से चाहेंगे कि वो हमारी समस्याओं को हल कराने आगे की ओर ले जाए।